हेलो गाइज, वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। करीबन 10 दिन हो गए कोई भी क्लासेस नहीं हो पा रही है, उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। अभी फुल एनर्जी के साथ अपनी क्लासेज अपने फिर कंटिन्यू करेंगे। बेसिक आपको मैं सबसे पहले मूव करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो बेसिक तो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अपने बात करेंगे आईसी इंजन के बारे में और उसके साथ साथ आईसी इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। टॉपिक वाइज चलेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ऑडियो वगैरह मैं चेक कर लूं। ऑडियो का तो आपको पता है यार, मैं थोड़ा जुगाड़ करके चल रहा हूं, तो इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। तो आज अपने बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। करीबन 25 या 30 मिनट का टॉपिक है, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद में अपने बात करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल में। मैं सबसे पहले आपको कंपोनेंट वगैरह, जितनी इसकी टर्म्स वगैरह यूज होती है, टर्मोलॉजी है, वो सब समझाऊंगा। फिर अपने उसके बाद में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक साइकिल पे जाएंगे। उसके मेरिट और डीमेरिट देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। याद रखना, इसमें समझने वाली चीजें ज्यादा हैं, याद रखने वाली चीजें बहुत कम है। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रहा हूं आज कि अपने किस प्रकार से अपने पढ़ेंगे या क्या आपके पढ़ने लायक चीजें हैं। पेट्रोल और डीजल इंजन और उसके कंपोनेंट, ठीक है, ये मैं आपको कल वाली क्लास में अपने कंपोनेंट चालू कर देंगे सभी के सभी, ठीक है, जो कॉमन कंपोनेंट है सभी के लिए। जैसे अपने पेट्रोल और डीजल इंजन पढ़ेंगे, स्पार्क प्लग वगैरह या फ्यूल पंप वगैरह, एयर इंजेक्टर वगैरह, ये सब अपने उनमें अलग से पढ़ लेंगे। एक जो कॉमन जितने भी कंपोनेंट आईसी इंजन में यूज होते हैं अपने, वो सब कर लेंगे। आईसी इंजन सिस्टम कंपोनेंट और देयर वर्किंग कंपोनेंट अपने कल ही पूरे कर लेंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड फ्यूल यूज्ड। एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आप ये समझ लो, यदि आप बाइक की बात करते हो तो बाइक में अपना जहां से उस टैंक में, उस टैंकी में तेल डाला जाता है, वहां से लेके इंजन तक जो तेल पहुंचाया जाता है, जिस भी रेशो में पहुंचाया जाता है, वो सब अपने डिस्कस करेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पूरे को अपने कहते हैं एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम। यदि आप किसी अदर से पढ़ोगे तो वो आपको एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या पढ़ाएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएगा कार्बोरेटर। क्या पढ़ाएगा वो, सिर्फ और सिर्फ कार्बोरेटर। परंतु नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको टैंक वगैरह पढ़ने हैं, फ्यूल पंप वगैरह पढ़ने होंगे, क्योंकि जहां अपने 4 व्हीलर की बात करेंगे वहां पर अपने फ्यूल पंप का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जहां अपने बात करें, गाइस एक सेकंड, मैं ना फोन साइलेंट नहीं किया मैंने, हाँ। और जहां अपने बात करेंगे 4 व्हीलर की, वहां अपने को फ्यूल पंप भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में उसके आगे कार्बोरेटर वगैरह भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर पढ़ना पड़ेगा, और पेट्रोल इंजन है तो अपने पढ़ेंगे उसके बारे में, किसके, कार्बोरेटर के बारे में। कूलिंग सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम के अंदर रेडिएटर वगैरह, इंजन लाइनर वगैरह, ये सब अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। कूलिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, किस प्रकार से पूरे इंजन को अपने ठंडा करते हैं, वो अपने कूलिंग सिस्टम के अंदर आएगा। कौन से कूलेंट अपने यूज किए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर आपको पढ़ाया था, उसमें R32 क्या पता मैंने करवाया था या नहीं करवाया था, आप थोड़ा सा इस चीज को नोट डाउन कर लेना, मुझे याद नहीं है। R32 भी एक रेफ्रिजरेंट होता है जो आज के टाइम पे अच्छे से चल रहा है, अच्छे जो एसी आते हैं उसमें यूज होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, फ्लैश पॉइंट हो गया, उसकी विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पोर पॉइंट हो गया, ये सब अपने लुब्रिकेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इग्निशन सिस्टम एंड सिस्टम इक्विपमेंट। इग्निशन सिस्टम के अंदर क्या, बैटरी से लेके स्पार्क इग्निशन सिस्टम की बात हो रही है बेसिकली। यहां पर बैटरी से लेके किस प्रकार से वोल्टेज स्पार्क प्लग में दी जाती है, वो पढ़ेंगे। एमपीएफआई और सीआरडीआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये सब अपने डिस्कस करेंगे। एसआई मतलब क्या, स्पार्क इग्निशन, और सीआई इंजन मतलब क्या, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में, अपने कंप्रेशन चैम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कल की क्लास में आप मेरी बातों को ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल भी जीरो आता होगा,
तो उन बच्चों को कल की क्लास में मेरी आज की बातें समझ आ पाएंगी कि जब अपने इंजन हेड को और इंजन ब्लॉक को जोड़ते हैं तो कुछ क्लीनेस बची रह जाती है। जहां पर फ्यूल बर्न होता है उसको अपने कंबशन चैम्बर कहते हैं, जहां पर फ्यूल को बर्न किया जाता है। तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो सब अपने डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, टॉपिक वाइज चलेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक अपने पास इसमें लगभग इक्वल ही है, समझने वाली चीजें ज्यादा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कार्बोरेटर, जैसे मैं सपोज करो अपने कार्बोरेटर लिख रखा है, अपने को वर्किंग तो समझनी नहीं है, अपने को मुद्दे वाली बात करनी है कि एमसीक्यूज पे फोकस करना है, किस प्रकार से अपने एमसीक्यूज कर सकते हैं और एमसीक्यूज कहां से पूछे जाते हैं। देखो वर्किंग की बात करूं तो मेरे पास पूरी एक किताब पड़ी है, उसमें पूरा के पूरे इसको पता नहीं कितने पेजों में इसको पूरा समझा चुके हैं। वो तो काम का नहीं है, जो काम का होगा वो आपको करवा दिया जाएगा। अब अपने मूव ऑन करते हैं। हाँ, ऑडियो वगैरह सब सही है। अब अपने मूव ऑन करते हैं आज के टॉपिक में, जिसमें अपने बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। कहां है ये टॉपिक? ये रहा, ठीक है, एक सेकेंड, ये टॉपिक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपने कि किस प्रकार से अपने इंजन को क्लासिफाई, वर्गीकरण उसका करते हैं, किसका, आईसी इंजन, अंत्य दहन इंजन का। आईसी इंजन को क्या कहते हैं? अंत्य दहन इंजन। आप सभी ध्यान रखना इस चीज को। सबसे पहले मैं बात करता हूं, कुछ बातें समझते हैं। ये इंजन क्या होता है, इंजन क्या होता है, सबसे पहले अपने इस चीज के बारे में ही बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि इंजन को इंजन ही हिंदी में कहा जाता है। आप समझने पे ध्यान दीजिए। लैंग्वेज आपको इंग्लिश लेके चलो तो अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो इंजन क्या है, सिर्फ इंजन की बात कर रहा हूं मैं, हीट इंजन की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने पढ़ेंगे, सिर्फ इंजन की बात कर रहा हूं। इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित या कन्वर्ट करता है। क्या है इंजन? मैं लिख देता हूं जो लैंग्वेज मेरे पास लिखी हुई है। इंजन, इंजन एक ऐसा डिवाइस, देखो कई एक बच्चे की बर्नौली थ्योरम वाली ना, वो थी, मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाया उसको। मैं ना आज ये चीज करूंगा, अभी मुझे याद आया। कई बच्चे कह रहे सर आप पहले से ही लिख के रख लिया करो। देखो मैं सभी को एक साथ लेके चलना चाहता हूं, ठीक है। पहले से भी लिख के लेके रख सकता हूं, परंतु जो हाथ से लिखी चीज होती है उसको समझाने में मतलब अपना एक मजा आता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। इंजन एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस है ना, डिवाइस है जो एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। ध्यान रख लेंगे इस बात को। क्या मैंने बताया? सिर्फ इंजन के बारे में बताया है कि इंजन एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस क्यों बोल रहा हूं मैं, डिवाइस है जो एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट या परिवर्तित करता है। इस बात को आप समझ जाओगे। आगे चलते हैं, आगे मैं बात करता हूं। अब अपने बात करेंगे हीट इंजन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अपने हीट इंजन के बारे में। अब अपने बात करते हैं जो इंजन अपने पढ़ते हैं, जो अपने सिलेबस में पूछा जाता है। अब सुनो, आसान लैंग्वेज में समझाता हूं आपको, बहुत आसान लैंग्वेज में। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को, या अपने इसको कह सकते हैं फ्यूल की, दो लैंग्वेज में अपने इस चीज को लिख सकते हैं। दो लैंग्वेज में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, मैं दोनों पे बात करता हूं। या तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल में चेंज करता है, ठीक है,
और थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है या कन्वर्ट करता है। कैसे, मैं बात बताऊं आपको। इंजन है नॉर्मल, सभी को पता होगा, सबके पास बाइक फोर व्हीलर सबके पास होगी, आपने देखा होगा। आपको इतनी बात तो आप समझ पा रहे होगे, जो फ्यूल है वो बर्न नहीं होता, उसमें कोई थर्मल एनर्जी अपने उत्पन्न नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे ही उसको इंजन में भेजा जाता है, हीट इंजन में भेजा जाता है, तब क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोसेस करते हैं XYZ, उन प्रोसेस के बारे में अपने आगे बात करेंगे जब अपनी क्लासेस आगे चलेंगी। जो भी अपने प्रोसेस यूज करते हैं, कुछ भी आप मान लो, मैं आपको वैसे लैंग्वेज में बताना चाहूँ, थोड़ी टेक्निकल टर्म में, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन, जो भी अपने प्रोसेस होती है, प्रक्रम होते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपने उसकी केमिकल एनर्जी को अपने क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। कैसे, उसमें एक्सपेंशन, उसमें विस्फोट करा के, स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा। इतनी बात आप समझ पा रहे होगे। अब जब उसमें थर्मल एनर्जी जनरेट हुई, उसमें विस्फोट हुआ, उस पेट्रोल में, उस डीजल के अंदर विस्फोट हुआ, आग लगी, आग लगने से पिस्टन नीचे की तरफ मूव हुआ, उसके मूव होने से फ्लाईव्हील घूमा, फ्लाईव्हील घूमा तो अपने को मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हुई। क्योंकि थोड़ी बातें समझ लेना, ये समझने वाली चीज है, रटने वाली चीजें नहीं है, कुछ भी याद करने वाली चीजें नहीं है। अपन को क्या हुआ, फ्लाईव्हील घूमा, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी। तो क्या हुआ, थर्मल एनर्जी अपने को किस में प्राप्त होगी, मैकेनिकल एनर्जी में प्राप्त हो गई है, और जिससे अपने इंजन शाफ्ट को घुमाते हैं, पूरे का पूरा अपना पावर ट्रांसमिशन डिफरेंशियल तक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। लैंग्वेज में मैं अब इस चीज को लिख देता हूं आपके सामने, देखना। देखो, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो, क्या बोला था मैंने, जो फ्यूल की केमिकल, रासायनिक ऊर्जा है ना, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को थर्मल एनर्जी मतलब तापीय ऊर्जा में, तथा थर्मल तापीय ऊर्जा को, ठीक है, मैं हिंदी बोलता हुआ जा रहा हूं, साथ साथ आप नोट डाउन कर लेना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिकी ऊर्जा में। आप लिख लिया करो प्लीज, आप PDF के सहारे मत बैठा करो। एक बात याद रखना, आप अगर अपने हाथ से लिखते हो, मैं ज्यादा नहीं कहता, परंतु आपको 20 से 30% आपको उसी वक्त याद हो जाता है। अपने हाथ से लिखे हुए का एक फायदा और भी है कि आपको ज्यादा उस चीज में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप इस प्रकार से लिखो कि आपके माइंड में उस चीज की तस्वीर ही छप जाए। ठीक है, अब मैं कई बार मैं पढ़ता हूं ना, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा है, आप लोगों के साथ भी ऐसा है। मैंने कोई थ्योरी पढ़ी है ना, अगर मैंने वो चीज पढ़ ली है, मैं आपको ये बता सकता हूं, पता नहीं मेरे माइंड में वो चीज का मतलब एक पिक्चर रह जाती है कि वो जो चीज मैं बता रहा हूं या जो आप पूछ रहे हो, जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, वो मेरे कॉपी के मतलब पेज, जो पेज होता है उसमें ऊपर है, लेफ्ट पेज पे है, राइट पेज पे, मैं मतलब मेरे माइंड में वो फोटो छप जाती है एक प्रकार से। पता नहीं आपके साथ ऐसा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, परंतु मेरे साथ ऐसा होता है। में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतनी बात अपने ध्यान में रखेंगे, इस बात को कोई भी नहीं भूलेगा। अरे यार, एक तो ये ना, दूसरा है, इंजन में जहां फ्यूल को जलाया जाता है, उस अनुसार इंजन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, इंजन में जहां फ्यूल को जलाया जाता है, उस अनुसार इंजन को दो भागों में बांटा गया है। मैं यहां लिख देता हूं इंजन। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात करना चाहता हूं। एक मैंने यहां लिख दिया और दूसरी चीज मैंने यहां लिख दी। दो भागों में बांटा गया मतलब एक तो है आईसी इंजन जो अपना टॉपिक है, और एक है ईसी इंजन, है ना। मैं अभी बताता हूं आपको, हिंदी वालों को भी। आईसी इंजन मतलब क्या, अंत्य दहन इंजन,
और ईसी इंजन मतलब बाह्य दहन इंजन। अपने इसको हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अब मैं बात करूं कि किस प्रकार के इंजन इसमें इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला आता है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन, ठीक है। आईसी ये क्या होता है? आईसी इंजन होता है, अंत्य दहन इंजन होता है। दूसरा आप सभी जानते हो डीजल इंजन। बेसिकली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दो ही इंजन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 90% 95% आपके इन्हीं में से प्रश्न बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस चीज में। तीसरा अपने है गैस इंजन, ठीक है, गैस इंजन। इसके बारे में थोड़ा सा आगे और डिस्कस करूं। पेट्रोल इंजन को आविष्कार किसने किया था? तो वो नाम लिख लो आप, निकोलस अगस्त ओटो ने, ठीक है। निकोलस अगस्त ओटो ने 1876 में इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। किसका? पेट्रोल इंजन का, ध्यान में रख लेना। आगे मैं डिस्कस करूं डीजल इंजन की, तो रुडोल्फ डीजल ने कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि ये ना छोटी छोटी चीजें अपने को कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके फंसा देती हैं। इस चीज से बचने के लिए अपने हर एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अच्छा, आइस इंजन का मतलब क्या हो गया? मैं उस चीज के बारे में आपको बताना भूल गया। आइस इंजन का मतलब क्या हुआ? अंत्य दहन इंजन, जहां पर फ्यूल कंबसन चैम्बर के अंदर जलाया जाता है, ठीक है, एक्सपेंशन होता है, उसको अपने क्या कहते हैं? अंत्य दहन इंजन। और जहां पर फ्यूल को इंजन से बाहर जलाया जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं? बाह्य दहन इंजन या ईसी, एक्सटर्नल कंबसन इंजन। हुम्मस हो रखी है, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। अब आपको इसी का एग्जाम्पल बताऊं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोयले वाली ट्रेन। कोयले वाली ट्रेन आप सभी ने देखी होगी। एक तो वो लिख लो, क्या? स्टीम इंजन, कि जहां पर कोयला बाहर की तरफ जलाया जाता है और उसकी भाप के द्वारा अपने इंजन को चलाते हैं। दूसरा आप लिख सकते हो स्टीम टरबाइन। ये दोनों चीजें, ये चीजें आप ध्यान में रखना। मेन चीज आपके लिए ये बनती है, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है कि पेट्रोल इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, या कब बनाया गया था। इजी जब प्रश्न पूछे जाते हैं तब ये सब पूछा जा सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं आज के टॉपिक के बारे में। मतलब टॉपिक तो क्या है, मतलब जो अपना थंबनेल था या जो हेडलाइन थी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन की, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। आराम से बैठा करो, जल्दी किसी को किसी बात की नहीं होनी चाहिए। फिर मैं एक बात आपको भी कह दूं, हैवी लाइसेंस अपना तैयार रखो। आप सभी लोग हैवी लाइसेंस में कमी मत रखना। अगर हैवी लाइसेंस मांग लिया गया तो मतलब आपको समय पर वो नहीं प्राप्त हो पाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए अब बातें करते हैं, अपने कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। समझना, सिर्फ रटने वाली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ समझना है, लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है ये। सबसे पहला क्या क्लासिफिकेशन देखते हैं? इंजन के डिजाइन के अनुसार, इंजन के डिजाइन के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, ठीक है, क्या? वर्गीकरण, है ना। इंजन को आप सभी भलीभांति आप लिख सकते हो, इंजन हिंदी में। इंजन के डिजाइन के अनुसार अपने बात करें, सबसे पहला इंजन अपने पास आता है, वो कौन सा होता है? रेसिप्रोकेटिंग टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? बी अपने बात करें तो दूसरा होता है रोटरी टाइप, रोटरी टाइप। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी इंग्लिश में पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, तो इंग्लिश में ही चलने दो।
रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन की बात करूं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जितने भी अपने इंजन देखते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन ही होते हैं। रोटरी की बात करूं तो इसमें आप एग्जांपल लिख लेना, गैस टरबाइन। एक रोटरी टाइप इंजन का डिजाइन है, और यहां पे आप पेट्रोल एंड डीजल इंजन आप लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी टाइप आप इंजन के डिजाइन के अनुसार आप उस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। आगे मैं बात करता हूं, सेकंड अपने बात करें फ्यूल के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, फ्यूल के आधार पर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कुछ पॉइंट। सबसे पहले फ्यूल कैसा होता है, एक तो सॉलिड होता है। सॉलिड में कौन से आते हैं, अपने बात करें कोयला, है ना, सॉलिड है वो, आप सभी को पता है। एक होता है फ्यूल लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या पढ़ रहे हैं, अपने वर्गीकरण पढ़ रहे हैं इंजन का। ठीक है, कि इंजन, कुछ ऐसे इंजन होते हैं जो सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, कुछ लिक्विड और कुछ गैसेज भी यूज करते हैं। मैं आपसे बात करूंगा किस प्रकार से गैसेज भी यूज की जाती है, इस बात को आप समझ पा रहे होगे। सॉलिड में अपने फ्यूल कौन सा यूज होगा, कोयला, है ना। सॉलिड मतलब क्या, ठोस। इस चीज में तो मुझे नहीं लगता, मैं लिख देखता हूं, ठोस, द्रव व गैस। इस चीज में मुझे नहीं लगता वैसे आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में वही सेम चीज, अपने पेट्रोल और डीजल लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आपको पता है ये चीज भी। और गैस की बात करूं मैं, सीएनजी और एलपीजी, ये दोनों गैसेज भी आपको पता है। सीएनजी दिल्ली वगैरह में काफी चलती हैं, पता नहीं अपने साइड जब अपने दिल्ली एनसीआर एरिया के आसपास होते हैं तो सीएनजी अपने को मिल जाती है आसानी से। एलपीजी पे तो आपको हर एक जगह मिल जाएगी, जो घरों पे सिलेंडर आते हैं एलपीजी, उसके ऊपर जब वो मतलब उसके अकॉर्डिंग चलती है व्हीकल, तो उसको एलपीजी में यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं, तीसरा बात करता हूं साइकिल के आधार पर। साइकिल के आधार पर इंजन का वर्गीकरण, है ना। साइकिल या चक्कर के आधार पर कौन कौन से चक्कर पड़े थे, फटाफट लिखते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इस चीज को, क्योंकि मैं आज मेरी कोशिश रहेगी आपको 2 वीडियो दे दूं। पिछले 10 दिन का जो अपने लॉस हुआ है वो अपने कवर करेंगे। डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल, ये सब अपने पढ़ चुके हैं पहले। मैं आईसी इंजन में आपको ये इन चीजों में डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपने पढ़ चुके हैं किस प्रकार से क्या प्रोसेस है, उस चीज को अपने नहीं छुएंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे अपने कुछ भी, इस बात को आपको सबको पता है। अच्छा, फोर्थ नंबर की बात करूं तो नंबर ऑफ स्ट्रोक के आधार पर, है ना, नंबर ऑफ स्ट्रोक के आधार पर। स्ट्रोक को हिंदी में भी, हिंदी में भी स्ट्रोक ही कहते हैं। क्या होता है कल बात करेंगे, कल अपने कंपोनेंट की बात कर सकते हैं। 2 दिन अपने को कंपोनेंट में लग जाएंगे, तीसरा दिन अपने टर्मोलॉजी पे फोकस करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी परिभाषाएं अपने यूज होती हैं आईसी इंजन में। मतलब टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, और मैं आगे बात करूं तो बोर क्या होता है, और आके और क्या बातें हैं कि गवर्नर किस प्रकार से अपने यूज में लिए जाते हैं, वो सब अपने डिस्कस करेंगे आराम से। 2 दिन अपने कंपोनेंट में लग जाएंगे क्योंकि काफी बड़ा है। पर जब आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक टर्म्स पता लगने लग जाएंगी, उसके बाद में आप आगे बात कर सकेंगे अपने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। तब मैं आपको समझा सकूंगा कि कैसे टीडीसी से बीडीसी पिस्टन मूव करता है, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट कैसे क्या होती है, वो सब अपने बातें कर लेंगे। घबराना मत उस चीज के बारे में, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वो चीज पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। चलो मैं बात करता हूं, अभी आगे अपने बात करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रोक के आधार पर। देखो 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक आप सभी ने पढ़ रखा है, वही अपने बात करेंगे। क्या 2 स्ट्रोक,
2 स्ट्रोक शायद ऐसे ही होता है, ठीक है, और 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक, हाँ ऐसे लिखा जाता है, ये 4 स्ट्रोक इंजन। क्या होता है, वर्किंग अपने सिलेबस में है, मत घबराना, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक 4-5 दिन बाद में अपने उस चीज को कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सब कुछ समझाऊंगा, बस समझते रहना, क्योंकि जो चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब पढ़ा दूंगा आपको, जो चीजें पहले करवाने वाली होंगी वो पहले ही करवाई जाएंगी, क्योंकि पहले करवाना इसलिए जरूरी है ताकि आप उस चीज को स्ट्रक्चर, उस चीज का बेसिक समझ सको। चलिए आगे चलता हूं, 5th पॉइंट अपने बात करते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के आधार पर, सिलेंडर की संख्याओं के आधार पर अपने बात करें तो कितने प्रकार के हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपने बात करेंगे सिंगल सिलेंडर, जिसमें एक ही सिलेंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं आपसे तो बाइक अपनी है ना, बाइक वगैरह में एक ही सिलेंडर होता है, 2 व्हीलर जिसे अपने कहते हैं। वैसे जब अपने बड़ी बाइक में चले जाते हैं वहां पर आपको 2 सिलेंडर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, पर अपने नॉर्मल बात करें 2 व्हीलर के बारे में तो वहां अपने को सिंगल सिलेंडर ही देखने के लिए मिलता है इंजन। दूसरा अपने हो गया मल्टी सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर के बारे में, ठीक है, जहां पर अपने को 2, 3, 4 सिलेंडर देखने के लिए मिल जाते हैं, दो मिल जाते हैं, 4 अपने को सिलेंडर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है, वो हो गया मल्टी सिलेंडर। कार वगैरह हैवी व्हीकल जितने भी होते हैं उन सभी में अपने ट्रक हो गया या कैंटर हो गया, उन सभी में अपने को मल्टी सिलेंडर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इतनी बात अपने को समझ आ गई। छठे की मैं बात करता हूं कूलिंग के आधार पर, कूलिंग के आधार पर कैसे, देखो सबसे पहला मैं बात करूं एयर कूल्ड इंजन। मैं किसकी बात कर रहा हूं, वर्गीकरण की, किसके इंजन के वर्गीकरण की, आईसी इंजन के वर्गीकरण की, वापस इस बात को दोहरा रहा हूं आपके सामने। दूसरा मैं बात करूं वाटर कूल्ड, और तीसरा होता है एडियाबैटिक इंजन, है ना, ठीक है। एयर कूल्ड की बात करूं, आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे, बाइक आप सभी ने देखी है, अपने घरों में होती है, तो उसके उसके वो जो इंजन होता है वो कौन सा होता है, एयर कूल टाइप होता है, मतलब वो हो गया। सेकंड, जितने भी 2 स्ट्रोक इंजन आपको लगभग देखने के लिए मिलेंगे तो वो सारे भी इंजन आपको उसमें मिलेंगे, एयर कूल्ड में मिलेंगे। या अपनी जो बाइक वगैरह है, बाइक स्कूटी, उस सभी में भी अपने को क्या मिलेगा, एयर कूल्ड मिलेगा, किसी में भी अपने को वाटर कूल्ड नहीं मिलता है। वाटर कूल्ड अपने को जो अच्छी महंगी बाइक कहते हैं जिसमें रेडिएटर वगैरह लगा होता है वहां पर अपने को देखने के लिए मिलता है। वाटर कूल्ड में अपने 4 स्ट्रोक वगैरह और 4 व्हीलर वगैरह है ना, इसमें अपने को वाटर कूल्ड देखने के लिए मिलेगा, जहां पर अपने रेडिएटर होता है जो पूरे के पूरे इंजन को ठंडा करता है। एडियाबैटिक इंजन के बारे में ध्यान में रखना, ये एक स्पेशल डिजाइन इंजन होता है, ठीक है, जिसको किसी भी प्रकार की कूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप अपने अंदर से ही इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अपने आप को ठंडा कर लेता है, उसको एडियाबैटिक कहते हैं। स्पेशल डिजाइन डीजल इंजन होता है। क्या होता है ये, स्पेशल डिजाइन डीजल इंजन, ठीक है। इस बात को सभी ध्यान में रखेंगे। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है ना जिसकी भी हद नहीं है। अब तो 10 दिन हो गए हैं तो मैंने किताब भी नहीं उठाई 10 दिन से। अब मुझे इतना मुश्किल सा लग रहा है ना, बस आप पूछो ही मत। और मैं फटाफट आगे बात करता हूं आपसे स्पीड के आधार पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लो, मीडियम और हाई स्पीड, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये चीज तो आपके वैसे काम की भी नहीं होगी।
अगली बात अपने लिए जरूरी है, इस चीज को ध्यान से समझना, गवर्निंग के आधार पर, है ना। गवर्नर आप सभी ने पढ़े होंगे, कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आपने गवर्नर पढ़े होंगे। उस चीज के बारे में अपने टॉम का टॉपिक है, टॉम में ये नहीं है, तो इसलिए अपने जो करने वाली बात है उसके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आधार पर, है ना। गवर्निंग के आधार पर सबसे पहले देखो, 3 प्रकार के गवर्नर होते हैं, कौन से? क्वालिटी, बी कौन सा होता है? क्वांटिटी, और सी होता है हिट एंड मिस गवर्निंग। 3 प्रकार की गवर्निंग होती है, कौन सी? क्वालिटी, क्वांटिटी और हिट एंड मिस गवर्निंग। कहां पर यूज होते हैं वो, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए आज के दिन की। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात करूं, मतलब बात है, तो वो यही है, गवर्निंग के आधार पर। अगर आज के जितना आपने समय वीडियो को दिए दोगे, उसमें कुछ पूछे जाने वाली चीजें हैं, तो एक ये है, और एक आगे जो अपने एक बात करेंगे वो भी है, जहां पे अपने इग्निशन के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट है जहां से आपको प्रश्न मेरे हिसाब से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एसएससी जेई वगैरह में अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, हर एक बच्चे को नहीं आता ये, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। रीजन भी है इसका पूछे जाने का, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए। देखो, क्वालिटी के बारे में बात करूं, क्वालिटी यूज होता है डीजल इंजन के लिए, क्वालिटी गवर्निंग यूज होती है डीजल इंजन के लिए, है ना, ध्यान रखोगे। क्वांटिटी यूज होती है पेट्रोल इंजन के लिए। ये ना, ये पेंसिल ज्यादा दबाने से अच्छा चल रहा है ना, मतलब डार्क सा चल रहा है ना। हिट एंड मिस यूज होता है गैस इंजन के लिए, इस बात को ध्यान में रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 बातें हैं, इन दोनों को ध्यान में रखोगे तो मतलब आप ये समझ लो, आप कहीं ना कहीं अपना 1 नंबर आप पक्का कर रहे हो आज के दिन का। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके लिए मतलब जरूरी है, तो वो यही बात है। क्वालिटी किसके लिए यूज होता है? डीजल के लिए। क्वांटिटी कहाँ यूज होता है? पेट्रोल इंजन के लिए, है ना। अब आप इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी क्या होता है? जहां पर अपने किसी चीज के आदान प्रदान को नापते हैं, वो चीज अपनी क्वांटिटी में कह सकते हैं। मेरी टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझाना नहीं आ पा रहा, इंग्लिश वाले इस चीज को समझ पाएंगे। अब आप इस बात को ध्यान में रखना, पेट्रोल इंजन में क्या होता है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है इंजन के अंदर, और डीजल इंजन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एयर का ही सक्शन होता है। जहां पर क्वांटिटी की बात कही जाएगी ना, तो वहां पर ध्यान रखना, क्वांटिटी मतलब क्या? एयर और फ्यूल की क्वांटिटी को मिक्स करके अपने देना, मतलब क्वांटिटी गवर्नर को यूज करना। इस बात को थोड़ा सा मतलब एक ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं आपको माइंड में ये घुसाना चाहता हूं क्या कि एयर और फ्यूल की क्वांटिटी, इस क्वांटिटी में अपनों ने एयर लेनी है, इस क्वांटिटी में अपनों ने फ्यूल लेना है, वो आगे बात करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें? क्वांटिटी में। किसमें बात करें? क्वांटिटी में। कब? एयर और फ्यूल का। एयर और फ्यूल कब यूज होता है? पेट्रोल में। अब याद रह जाएगा क्वांटिटी कब यूज होती है? क्वांटिटी गवर्निंग यूज होती है पेट्रोल इंजन में। क्वालिटी गवर्निंग कहां यूज होती है? डीजल इंजन में। इस बात को ध्यान में रखना। ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यार ऑडियो वगैरह मैंने चेक नहीं की, मुझे सबसे बड़ा डर है सिर्फ ऑडियो का, मुझे इतना बड़ा डर है ना, आपको पता नहीं है। करेंगे जुगाड़ इसका भी कोई। अच्छा, इग्निशियन बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बताता हूं के आधार पर। इग्निशन मतलब दहन, नहीं पता नहीं। इग्निशन मतलब दहन होता है, मेरे को हिंदी में प्रॉपर इसका वर्ड नहीं पता। हाँ, कंबसन, कंबसन मतलब दहन होगा। इग्निशन आप देख लेना। 2 शब्द है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको, एक इग्निशन और एक इंजेक्शन। मुझे तो करते हैं, देखो मेरे को जो चीज प्रॉब्लम आती है, मैं समझता हूँ वो सभी, एक जो स्टार्टिंग वाला बच्चा है उसको आती होगी। मेरा पेपर था लोको पायलट या जेईएन का, ठीक है। मैंने आज तक कोई इतना खास पेपर ऊपर पास नहीं किया है, ये कोई 4-5 नंबरों से आई बार रह जाता हूँ।
तो उस समय मैं जेसीबी में जॉब कर रहा था, जिस समय मैंने लोको पायलट का एग्जाम दिया, तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी। मैं अजमेर से ही भर दिया था मैंने, अगर बाहर से भरा होता तो मैं क्या पता पास भी हो जाता। तो 5 पता नहीं 4 नंबर से मैं रह गया था सेकंड पेपर में। पहला पेपर मेरा क्लियर हो गया था। पर वही है कि अगर आप 9.5-10 घंटे की जॉब करते हो, कमरे में आते हो, तो यार आप इतना स्टडी को आप पर्टिकुलर टाइम नहीं दे पाते। इग्निशियन और इंजेक्शन, ये दो शब्दों को प्लीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। इग्निशियन का मतलब दहन करना, जलाना होता है। इजेक्शन का मतलब उस चीज को मतलब इजेक्ट करना, उसके अंदर छोड़ना होता है, जो अपने डीजल में यूज करते हैं, डीजल इंजेक्टर के रूप में। तो उस चीज को ध्यान में रखना। मैं मैं आपको कल इग्निशन और इंजेक्शन दोनों का ना आपको हिंदी में बता दूंगा, ताकि आप आसानी से समझ सको। एक होता है एसआई इंजन, एसआई इंजन, ठीक है। और एक अपने पास इंजन आता है जिसे अपने कहते हैं सीआई इंजन। सीआई वो पुलिस वाला नहीं, हाँ। एसआई इंजन मतलब क्या? स्पार्क इग्निशियन इंजन। और सीआई इंजन मतलब क्या? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है कि एसआई इंजन किसे कहा जाता है? तो अपने किसको कहते हैं? पेट्रोल इंजन को कहते हैं, ध्यान में रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेकंड मोस्ट जॉब आज के दिन की है अपनी। और सीआई इंजन अपने किसको कहते हैं? डीजल इंजन को कहते हैं, ध्यान में रख लेना। इसकी भी मैं इंजेक्शन की आपको कल मैं हिंदी बता दूंगा। मैंने लिखी नहीं है उस चीज को, मैं बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आप समझ पा रहे होगे? एसआई इंजन स्पार्क क्यों क्यों कहते हैं, उस चीज को समझना। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को जलाने के लिए अपने स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्पार्क इग्निशन टेम्परेचर क्या कह रहा हूं मैं, इंजन कहते हैं। और डीजल के अंदर अपने क्या करते हैं? सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। एसएससी जेईई अच्छे लेवलों के एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये आज के दिन के ये 2 नंबर है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 2013 में पूछे गए हों, पर मुझे ध्यान नहीं है, मैंने पेपर अभी तक देखा नहीं है। आज की दिन की लास्ट बात मैं करता हूं। लास्ट क्या? फ्यूल सप्लाई के आधार पर, किस पर? फ्यूल सप्लाई के आधार पर मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला कार्बोरेटर, और बी नंबर में अपने पास आएगा एयर इंजेक्शन। कार्बोरेटर का क्या यूज होता है? देखो मैंने ना, जब मैंने कार्बोरेटर पढ़ने बैठा, इतना इतना मतलब मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। ऐसा टॉपिक है, पता ही नहीं कितनी फालतू की चीजें लिख रखी है, और मेरे को पता है कि वहां से पूछा क्या जाएगा, पर मुझे कहीं ना कहीं आपको वो सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा जो इन्होंने फालतू की चीजें लिख रखी हैं। क्योंकि आप लोग फिर बाद में कहोगे सर आपने पूरा सूरा नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा जो लिख रखा है। पर एंड में मैं आपको बता जरूर दूंगा कि भाई कार्बोरेटर में आपसे यही चीजें पूछी जाने वाली है, बाकी चीजें आपके लिए कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूल सप्लाई के आधार पर कार्बोरेटर किसमें यूज होता है? पेट्रोल इंजन में। क्या काम होता है कार्बोरेटर का? एयर और फ्यूल के मिक्सर को इंजन में सही मात्रा में उनको मिक्स करके भेजना, ठीक है। पेट्रोल इंजन में यूज होता है, इंजन में। एयर इंजेक्शन कहां होता है? डीजल इंजन में, डीजल इंजन में अपने एयर इंजेक्शन का यूज करते हैं। इंजेक्शन मतलब क्या होता है? जो अपने वो सिरिंज लगवाते हैं ना, वैसे ही एक एयर इंजेक्शन होता है, जो एक फुहारे के तौर पे डीजल को वो गर्म एयर के ऊपर छोड़ता है, जो उसके कंबशन चैम्बर में होती है। उससे अपने क्या होता है? एनर्जी प्राप्त होती है। ये कुछ बातें थी जो आज के दिन के लिए अपनी इंपॉर्टेंट थी। कुछ एक मैं सोच रहा हूं, मेरी प्लानिंग चल रही है कि जल्दी से जल्दी, देखो अभी वैकेंसी आएगी तब अपना पेड कोर्सेज वगैरह लॉन्च करने हैं। एक सुझाव है, आप सभी मुझे जरूर बताना उस चीज के बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अपने एक टेस्ट रखेंगे
उस टेस्ट के अंदर अपने क्या करेंगे कि जो टॉप 3 बच्चे होंगे ना, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा एक हफ्ते के पहले ही, तो टॉप 3 बच्चों के लिए अपना पेड कोर्सेज फ्री कर देंगे। आप सभी टेस्ट अटेम्प्ट करना, आपको एक दिन का समय दे दिया जाएगा। आप लोगों के लिए जो भी टॉप के 3 बच्चे होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड कोर्सेज अपने अवेलेबल करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें थोड़ा सा मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग चीटिंग करने में बहुत ज्यादा माहिर हो, मुझे इस चीज का ध्यान है। अब उस चीज को मैं कैसे कर सकूंगा, मुझे उस चीज पे मतलब मैं सोच रहा हूं, पर मुझे लगता नहीं ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि उसका एक कारण है कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं चाहे आइडिया दे रहा हूं, पर मुझे पता है सभी इंजीनियर और इंजीनियर का दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। अब फ्री हो, अपनी क्लास यहीं एंड हो चुकी है। जो रुक के बातें सुनना चाहता है वो सुन सकता है। आप सभी इंजीनियर हो, मुझे इस बात का ध्यान है कि दिमाग नॉर्मल बच्चों से ज्यादा नहीं तो 10 गुना ज्यादा चलता है अपना। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पेड कोर्सेज में क्या करूंगा। अगर आप बैठ जाओगे अपने पास, यदि आप बैठ जाओगे तो आपका टेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है, अवेलेबल है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। मैं ये चीज कर भी दूंगा, पर चक्कर ये है कि आप लोग बहुत सियाने हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसके लिए आप कुछ भी कर दोगे। तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैंने ये ऑप्शन तो कर दिया और आपने अगर दूसरे फोन से देख लिया तो मैं क्या करूंगा कि मतलब मैंने पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन दे दिए और आपने दूसरे कर लिए और बच्चे निकल के आगे, सपोज 100 ने टेस्ट दिया और उसमें 50 बच्चों ने तो पूरे में पूरे नंबर लिया, मैं कैसे 3 बच्चों को छांटूंगा? तो यार ये आप लोगों का दिमाग बहुत ही ज्यादा चलता है। या तो मुझे टाइमर इस प्रकार से सेट करना पड़ेगा कि आपको मात्र अपने बात करें नॉन टेक की तो आपको 30 सेकंड के समय दिया जाए कि आप फटाफट उस चीज को कर पाओ। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपका कोई सुझाव हो आप मुझे दे सकते हो। तैयारी करो। फिर कह रहा हूं, जिसने लाइसेंस नहीं बनाया है प्लीज अपना लाइसेंस बनवा लो। इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है, देखो आप यदि आप कोई बिजनेस भी करने जाते हो ना तो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। आप इस बात को आप सभी लोग मानते हो कि अपने कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो अपने को इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा या डूबेगा, इस बात को भी आप सभी को पता है। हो सकता है कि एक्सपीरियंस हट जाए, लाइसेंस रहे, और आप लोग क्या वेट कर रहे हो कि दोनों चीजें हटने का? नहीं, इन्वेस्टमेंट है, कर दो। डूब गए तो 10,000 रुपये डूब जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। पर जिंदगी में अफसोस नहीं रहना चाहिए अपने को। अपने ये ना सोचना पड़े कि यार काश मैं ये कर लेता। ये शब्द आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब आप पढ़ रहे होते हो तब भी आपके दिमाग में ये शब्द नहीं आना चाहिए। तैयारी करोगे उस लेवल की करोगे जो सबसे गंदी हो सकती है। कैसे, मैं बताता हूं। मैं बात करूं आप लोगों से, इंडियन पॉलिटी वगैरह में नॉर्मल जो प्रश्न है जो अपने से पूछे जाते हैं, जो अपने लेवल के हैं, नॉर्मल पूछे जाएंगे कि भाई ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। ये अनुच्छेद नहीं पूछे जाते। मैं जो बात बताना चाहता हूं, आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते। परंतु यदि एग्जामिनर ने हार्ड प्रश्न पूछ लिए अपने से, मुश्किल प्रश्नों पे अगर वो अपने को लेके आ गया, अगर अपना एग्जाम आ गया, वहां पर अपने से अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाएगा। उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करो। आसान के लिए तो सभी ही तैयार करते हैं अपने आप को। अपनों ने खुद को इस स्तर पे तैयार करना है, इस लेवल पे तैयार करना है कि मुश्किल से मुश्किल प्रश्न भी अपने हल करके आ सके। टेक्निकल की जिम्मेदारी मेरी है,
थ्योरेटिकल पार्ट आपको सारे का सारा करवा दूंगा, बुक का रेफरेंस बता दूंगा, टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए ओपन कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पेड कोर्सेज खरीदेंगे, जो नहीं खरीदेंगे, ठीक है, आपके लिए हर एक टॉपिक का, जैसे बेसिक हो गया तो बेसिक का 30 या 40 क्वेश्चन का एक मैं टेस्ट लेके आ जाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस चीज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पढ़ाई करो यार, तो इस लेवल की करना कि पेपर में बैठे हुए आपके दिमाग में ये ना यार काश मैं वो कर लेता, कि काश मैं ये कर, अरे यार ये तो मैंने सोचा था मैं पढ़ लूं पर मैं पढ़ के नहीं आया, ये शब्द आपके पेपर में आने ही नहीं चाहिए। आपके शब्द में, आपके पेपर में ये जरूर आ सकता है यार ये मैंने पढ़ा नहीं है, वहां चलेगा, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है, वो चीज अपनों ने की नहीं है। पर जो चीज अपनों ने पढ़ी है ना, तो वहां पर ये मत कर लेना कि यार काश मैं ये पढ़ लेता, काश मैं ये टॉपिक में से ये बात, अरे यार यार मैंने तो ना 1857 की क्रांति की थी, तो उसमें मैंने क्या किया, उसके वो याद कर लिए कि कौन कौन सी तारीख को हुई थी, और मैंने पॉलिटिकल एजेंट नहीं याद किए, वो पूछे नहीं जाते, नहीं, सब कुछ पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में बता दूं, राजस्थान के लिए राजा सारे के सारे याद कर लेना, जो बच्चा नहीं करके जाता, मैं वो उस चीज के बारे में बता रहा हूं, नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो नहीं करके जाता, राजा जितने भी हैं वो सब याद कर लेना, पूछे जाते हैं, कोई भी हो वो सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद मैं बात करूं, पॉलिटिकल एजेंट जितने भी हैं 3 या 4 जो भी हैं, बर्टन वगैरह, मैकमोसेन वगैरह, सावर्स वगैरह, ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं, याद कर लेना। उसके बाद में तारीख पूछी जा सकती है, और एक जो चीज कोई भी बच्चा नहीं याद करता, वहां पर कौन सी बटालियन नियुक्त की गई थी, उस चीज के बारे में आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आपसे, एरनपुरा में कौन सी थी, जिस बच्चों ने पढ़ रखा है, जोधपुर लेजियम थी। नसीराबाद में कौन थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। मारवाड़ा और मेवाड़ भी थी अपने पास, ब्यावर और खेरवाड़ा में, यहां पर। उसके बाद में मैं और बात करूं तो पाली भी थी अपने पास, शायद देवली में कुछ इस जगह पे अपने पास कोटा इन्फेंट्री भी थी, मुझे अभी रिमाइंड नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले इस चीज को पढ़ा था। ये बातें मैं आपसे रोज करता हूं, प्लीज मेरी बातों को थोड़ा सा आप गौर में रखो। सबसे खतरनाक कंडीशन के लिए पढ़ना, आसान कंडीशन के लिए नहीं पढ़ना। आप ये मत सोच के पढ़ना, क्या मैंने आपको पहले भी कहा था, कोर पढ़ो फिर उसके बाद में बाहर की तरफ जाओ, बाहर से अंदर मत आना, कोर से बाहर की तरफ जाना, क्योंकि जो चीज आप पहले पढ़ते हो वो सबसे ज्यादा याद रहती है, और जो आप एंड में पढ़ते हो वो कम याद रहती है। तो अपने जो चीज 80% अपने को पता है कि इनमें से पूछा जाएगा, वो चीज पहले पढ़ो, बाकी छोटी 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 चीजें अपने इकट्ठा करते रहो समय के साथ साथ। इस बात को ध्यान में रखना। एमसीक्यूज करो, दबा के एमसीक्यूज करो, आपको नेट पे मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, सब जगह एमसीक्यू, नॉन टेक के और लैंग्वेज के आपको एमसीक्यूज भरे हुए मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। प्लीज वीडियो लाइक वगैरह और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम पे सभी ज्वाइन कर लेना। मैं आगे से अपना नंबर भी इसमें दे दिया करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कहा कि बच्चे ने मेरे को फोन किया था, भाई ने एक ने, तो उनसे भी बातचीत होती रहती है, तो उनको मेरा नंबर नहीं मिला था, इसलिए मैं अपना नंबर भी दे दिया करूं। मैं फ्री हूं यार, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ कौन सा, मेरे यहाँ कौन से बिजनेस चल रहे हैं। चलो आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।